नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम समझेंगे आपके अध्याय नंबर 6 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। यदि आप अन्य अध्याय के प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको अध्याय भी लाइन वाइज लाइन समझाए गए हैं, अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और बाकी अध्याय के भी क्वेश्चन आंसर आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आपको बताया ये हमारी जो स्पेशल सीरीज है ये हमारे टीचर्स के लिए और ट्यूटर्स के लिए, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से समझा सके। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें रसोई घर में जाएं, भाई अपने रसोई घर में जाएं और आप देखें कि अपने माता पिता ने, आपके पेरेंट्स ने जो रसोई में जो खाद्य सामग्री है ना, खाने की चीजें, मसाले हैं, जो अन्य चीजें हैं, वो किस प्रकार से उनको दर्शाया हुआ है। ठीक है, आप क्या छंटने के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए कि आपको अपनी रसोई में जाना है और आपको देखना है जो खाने की चीजें है ना वो किस प्रकार से रखी हुई हैं। तो क्या आप उनको और बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो। मेन मकसद ये है इस क्वेश्चन का, क्योंकि पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, बाद में हम उसका आंसर भी देखेंगे, समझेंगे और ये भी देखेंगे कि उसको लिखना किस प्रकार से है। तो चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब मैं इसको आपको आंसर के पास ले चलता हूँ कि आंसर आपको लिखना कैसे है। ये देखिए, तो आपने अपने रसोई घर के अंदर देख लिया कुछ चीजें अलग अलग प्रकार से रखी हुई थी। तो रसोई घर में वस्तुओं को उनके प्रकार के अनुसार रखना चाहिए। आपके सुझाव इस प्रकार से होंगे भी। मसाले एक जगह रखें, दालें और अनाज अलग बर्तनों में रखें ताकि वो पता लग जाए कि साफ साफ इस बर्तन में ये चीज रखी है। नमक, तेल और चीनी पास में रखें क्योंकि ये चीज ना एक साथ काम में आने वाली चीजें हैं। सब्जियां अलग टोकरी में रखें। ऐसा करने से चीजें ढूंढना आसान होता है और रसोई साफ सुथरी रहती है, व्यवस्थित तरीके से रहती है। आपको और जो चीज सही लगे वो भी आप इसमें लाइन में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको समझाने का औचित्य ये है कि आप खुद से भी आंसर लिख सके। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आराम से आप खुद से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला है आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या पूछा गया। कई विद्यार्थियों को उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है और अब उसमें क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं जो आगे पीछे लिखे गए हैं जिनके अक्षर। तो आपको क्या करना है, वो इनके साथ मैच करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इनमें से कौन सा पदार्थ आपको पहले ही पता होना चाहिए जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो वो कौन सा पदार्थ है कि जिसके हम आर पार देख सकते हैं? हमने अध्याय में पढ़ा था वो पारदर्शी होगा। तो ये देखिए कि पारदर्शी इनमें से किसमें से बन रहा है? ये रहा आपका पारदर्शी। यहाँ से आप क्या बना देंगे? पारदर्शी बना देंगे। क्या बना देंगे? पारदर्शी। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चीजें क्लियर हुई? स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि उसका पढ़ा था, वो होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। ना कि द्रव होता है आपका लिक्विड, जैसे पानी है, आपका तेल है, ये लिक्विड है आपके द्रव। लेकिन द्रव्य क्या होता है कि वो चीज जो स्थान घेरता है उसका द्रव्यमान हो, तो वो आपका द्रव्य, आपका ये रहा द्रव्य भी। आपको चीजें क्लियर हुई? उसके बाद पूछता है जो चमकदार सतह है उसको हम क्या बोलते हैं? चमकदार सतह को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्युतिमय। भी क्या बोलते हैं? द्युतिमय हम उसको बोलते हैं। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आपको। फिर अगला है हमारा, जल में पूरी तरह जो घुल जाता है वो आपका क्या होगा? घुलनशील हम इसको बोलते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका घुलनशील। क्या है आपका? ये घुलनशील। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। कोई डाउट इसमें किसी प्रकार का? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है, कोई भी पात्र है आपके जिनका भी उपयोग किया जाता है, बर्तन है वो किसी प्रकार के, वे प्राय पारदर्शी होते हैं। इसके कारण बताइए भी। पारदर्शी मतलब कि उनके अंदर से हम साफ देख सकते हैं। तो पारदर्शी क्यों होते हैं? ताकि हमें उन्हें बार बार चेक न करना पड़े खोल के कि हमें चावल चाहिए। बर्तन दुकान में 10 है, क्या हम 10 के 10 को खोल के देखेंगे कि उनके अंदर चावल है या नहीं? तो हम क्या करते हैं? पारदर्शी बर्तनों का प्रयोग करते हैं। उनसे हमें पता लग जाता है, देखते हैं कि इसमें चावल है, इसमें दाल है, इसमें नमक है, इसमें चीनी है। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे उस चीज की तरफ हम बढ़ते हैं भी।
तो आप उत्तर आपका इस प्रकार से लिखेंगे, पारदर्शी बर्तनों से अंदर की चीजें साफ दिखाई देती है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी चीज रखी है और कितनी मात्रा बची है। ठीक है, बिना डिब्बा खोले, बिना पात्र को खोले में ये चीज पता चल जाती है, और ये भी पता चल जाती है कि कौन सी चीज है, और ये भी पता चल जाती है कि उसकी मात्रा कितनी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है या आधी बची हुई है या फिर अभी पर्याप्त मात्रा में बची हुई है। इसलिए दुकानों और घरों में पारदर्शी डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? यहाँ से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर चीजें। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सत्य असत्य बताने हैं आपको भी। लकड़ी अर्ध पारदर्शी है जबकि कांच अपारदर्शी है। तो आपको बता दिया कि लकड़ी तो अर्ध नहीं अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी। अर्ध मतलब जिसके अंदर से धुंधला दिखाई दे, लकड़ी के अंदर से आपको धुंधला थोड़ी दिखाई देता है। तो ये भी आपका गलत। इसने बताया कांच अपारदर्शी है कि कांच के अंदर से आप नहीं देख सकते आर पार। तो ये क्या बिल्कुल रॉन्ग है, ये पहला क्या गलत है। सही कथन क्या? लकड़ी तो अपारदर्शी है और कांच क्या है? पारदर्शी है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये सही होता, लेकिन इसने स्टेटमेंट आपकी गलत दे रखी है। अगले में बताइए, एल्युमिनियम फॉयल में चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं। एल्युमिनियम का जो फॉयल आपने देखा होगा, एक आता है चतरसी, ठीक है, उसमें क्या होती है? चमक होती है। बिल्कुल सही बात है। एल्युमिनियम धातु वैसे भी आपको पता होगा कि धातु में चमक होती है, रबड़ में चमक नहीं। बिल्कुल सही बात है ये। चीनी पानी में घुल जाती है जबकि बुरादा नहीं। कि चीनी तो पानी में घुल जाती है, बिल्कुल घुल जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बुरादा नहीं घुलता। बुरादा मतलब लकड़ी के जो कण होते हैं ना, वो आपके पानी में नहीं घुलते। इसलिए ये स्टेटमेंट भी इसने सही दे रखी है। सेब पदार्थ है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता, द्रव्यमान रखता है। तो देखिए इसने तीन बातें बताई हैं कि तीन बातों में देखिए कि सेब पदार्थ है, ये एक बात इसकी सही है। क्योंकि इसने काट दिया यह स्थान नहीं घेरता, ये बात इसने गलत बता दी, क्योंकि सेब स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है, ये भी सही है। लेकिन एक भी अगर बात गलत होगी तो मतलब क्या पूरा ये आपका गलत है। ठीक है, सेब पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरता है और द्रव्यमान भी रखता है, ये चीजें। अब आपको अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपकी बात नहीं बनेगी भी। हम विभिन्न सामग्रियां जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं भी। हर प्रकार की कुर्सी आपने देखी होगी। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री की कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित है। कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती है? कि ये गुण आपकी कुर्सी में होना चाहिए, तो उनमें से हम इनमें से कौन सा पदार्थ लेंगे कुर्सियां बनाने के लिए कि ये गुण हो जाएंगे? तो सबसे पहले कठोरता। ठीक है, कि उसमें कठोर होनी चाहिए कुर्सी, ताकि लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है। दूसरा, हल्का बहार, कि वो हल्की भी होनी चाहिए आपकी। चीजें क्लियर हुई आपको? ठीक है, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में आसान हो। ये कंडीशन आपको बता रहा है। इन कंडीशनों में सारी इनका प्रयोग करके आपको कुर्सी बनानी है, और ये सारी कंडीशन आपकी कुर्सी में होनी चाहिए। सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी नहीं होनी चाहिए। इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती है। ऐसी कुर्सी आपको बनानी है, तो इनमें से आप कौन से जो पदार्थ है वो यूज करेंगे? तो चलिए देखें इनका आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब इसका हम आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये आपके अलग अलग पदार्थ है कुर्सी बनाने के लिए जो आपने देखे हैं। ठीक है, तो कठोरता अगर हम देखें तो लकड़ी, लोहा और पत्थर में मिलेगी। तीनों में कठोरता आपको मिल जाएगी। हल्कापन बांस और प्लास्टिक में मिलेगा आपको। इन दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। सर्दियों में ठंडा न लगे इसलिए लकड़ी या बांस की होनी चाहिए। साफ करना आसान हो वो प्लास्टिक या लोहे की कुर्सी हमें बनानी है। चीजें आपको क्लियर हुई कि आपने बता दी ना, कठोरता के लिए ये चीज बनाएंगे। सबसे उपयुक्त सामग्री भी, ठीक है, तो सबसे बढ़िया कौन सी रहेगी इसमें से जिसमें ये चारों गुण आ जाए? लकड़ी और प्लास्टिक की, क्योंकि ये मजबूत है, हल्की और साफ करने योग्य भी होती है। या तो लकड़ी की बनाइए या प्लास्टिक की। तो आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया? कोई इसमें कोई डाउट? क्योंकि अगर ये आपकी हल्की और साफ करने में भी सारी चीजें होती हैं, और इसमें भी आप सर्दियों वाली बात करेंगे तो लकड़ी की कुर्सी की तरफ आप जाएंगे कि लकड़ी की कुर्सी सर्दियों में ज्यादा ठंडी नहीं होती। तो ये चीज समझ में आ गई आपको?
आपको 3 प्रकार के कचरे के लिए पात्र चाहिए। आपको कचरा डालना है तो आपको क्या चाहिए कि डस्टबिन आपको चाहिए, कूड़ादान आपको चाहिए, इसने ये कहा है। और कचरा कैसे है आपके, एक तो भोजन का कचरा डालना है, एक टूटा हुआ कांच डालना है और एक आपको बेकार कागज डालना है। तो आप किन पदार्थों के पात्र चुनेंगे और किन गुणों का ध्यान रखेंगे भी, ठीक है। सबसे पहले भोजन के लिए जो कचरा चाहिए वो प्लास्टिक या धातु का पात्र होना चाहिए भी, ठीक है। या तो प्लास्टिक का होना जिसमें भोजन का कचरा डालेंगे, क्योंकि साफ करना आसान होगा, सड़ने पर रिसाव नहीं होगा भी, ठीक है। अगर वो चीज सड़ भी जाए ना तो वो चीज अंदर ही रहेगी, वो रिसाव नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी मटेरियल बाहर नहीं आएगा भी, ठीक है। टूटा हुआ कांच धातु का पात्र होना चाहिए, क्योंकि ये मजबूत और सुरक्षित होता है टूटा हुआ कांच, ठीक है। आपका वो जो पात्र होगा डस्टबिन हो धातु का आपका होना चाहिए, ठीक है। कागज का कचरा, ये आपका कार्डबोर्ड या प्लास्टिक का पात्र हो सकता है, क्योंकि ये सूखा और हल्का होता है, जल्दी साफ हो जाता है और ये हल्का भी होता है। हमें ये सारी चीजें इसमें चीज हम देखते हैं, तो इस प्रकार के पात्र आप यूज करने चाहिए। पात्र ऐसा होना चाहिए जो मजबूत, टिकाऊ और साफ करने में आसान हो, ये तीनों गुण उसमें होने चाहिए पात्र देखते समय भी। वो आपके मटेरियल के अनुसार है, यदि आपको कागज ही डालने हैं तो आप धातु का पात्र लाके क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको कागज डालने, आपको पैसे भी बचाने हैं, क्या है करना है, पैसे भी, आपकी जो इकोनॉमिकल भी देखना, आपको सस्ता भी देखना है और आपका काम भी बेहतरीन ढंग से हो जाना चाहिए। आपको आगे चीज समझ में, लिख देंगे इसका आंसर। हवा हमारे चारों ओर है, पर यह हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती, जबकि यदि हमारे बीच लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है कि दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है, तो ये एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इनके बीच में हवा भी है ना, हवा है, लेकिन अब ये देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बीच में यदि हमने एक लकड़ी का क्या लगा दिया, दरवाजा लगा दिया, बीच में कुछ भी लगा दिया, पट्टा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है, तो ये एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा आपको पता है क्योंकि हवा तो क्या होती है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और आपकी जो लकड़ी अपारदर्शी होती है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। चीजें क्लियर, आपको उत्तर चुनना है तो उत्तर मैंने आपको चुन के यहाँ से बता दिया, क्योंकि किसी के अगर कोई चीज बीच में है और हम दूसरे वाली चीज को देख पाते हैं, इसका मतलब वो चीज पारदर्शी है। अगर वो पूरी तरह हम बीच में नहीं देख पाते, इसका मतलब वो अपारदर्शी है, ठीक है। और यदि हमने उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है तो वो अर्ध पारदर्शी है, आपका क्या है, अर्ध पारदर्शी है। चीजें समझ में आई आपको, जिसको पारभासी भी बोलते हैं, ठीक है। कल्पना कीजिए आपके पास दो रहस्यमय पदार्थ x और y है, ठीक है। आपको नहीं पता कि कौन से पदार्थ है, आपके पास x और y पदार्थ है, एक x है और एक आपका y है। पदार्थ x को दबाने पर वह कठोर लगता है, ये क्या है, कठोर भी है, चलो दबाने पे कठोर लगता है मतलब कठोर है, और आकार नहीं बदलता, जबकि y को दबाने पर आकार बदल देता है, ये कठोर नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है कि जब दोनों पदार्थ को पानी में मिलाया जाता तो x पूरी तरह घुल गया, भी x ये पानी में घुल गया मतलब घुलनशील है, क्या है, घुलनशील है, ठीक है। और y वैसा ही रहा, ये आपका नहीं घुला, मतलब ये दोनों कठोर नहीं है और पानी में भी नहीं घुला, y वैसा ही रहा। बताइए x और y कौन से पदार्थ हो सकते हैं, क्या x कठोर है या मुलायम, तो x आपने बोला है कि दबाने पर जब नहीं वो दबा तो वो क्या कठोर पदार्थ है, ठीक है। y के बारे में आप क्या कहेंगे, तो y के बारे में बता दिया कि ये जो कठोर पदार्थ है ना x, ये आपका हो सकता है चीनी भी, क्या हो सकता है, चीनी, क्योंकि चीनी को आप दबा नहीं सकते, ठीक है, और पानी में घुलनशील भी है, तो ये कठोर और घुलनशील है। जो y है, y आपका रबड़ लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, रबड़, क्योंकि ये कंप्रेस भी हो जाएगा और पानी में घुलेगा भी नहीं। तो यहाँ से आपको चीजें पता चली। तो चलिए आप नोटबुक में कैसे लिखेंगे वो चीज और आप देख लीजिए एक बार। x जो पदार्थ है, नमक या चीनी, कठोर और पानी में घुलने वाला है, ठीक है। y है मिट्टी या रबड़, मिट्टी नहीं करेगी, मिट्टी आपकी कठोर में आ जाएगी, आप रबड़ पे जाना भी, मुलायम और पानी में न घुलने वाला पदार्थ। तो आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, कहीं पे भी कोई डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। बताइए मैं कौन,
तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आपसे पूछा गया मैं कौन हूं, मुझ में चमक है, तो आपने बताना है कि धातु में तो चमक होती है, पहली आपसे पूछी गई है धातु में चमक होती है। मुझे आसानी से दबाया जा सकता है, वो आपका क्या है, रबड़ या स्पंज है। स्पंज आपने देखा होगा कि फोम टाइप का आता है, ऐसे आप उसको दबा सकते हैं। मैं कठोर हूं और पानी में घुल जाता हूं, तो कठोर और पानी में घुल जाता हूं, नमक या चीनी भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मुझसे साफ दिखाई नहीं देता, तो वो कौन सी चीज है जिसमें से आपको साफ नहीं दिखाई देता, वो आपका है धुंधला कांच। जो आपका फ्रोस्टेड कांच होता है ना, कई बार आपने दरवाजे देखे होंगे खिड़कियों के, उसमें से आपको बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला सा आपको दिखाई देता है। मेरा द्रव्यमान और आयतन है पर मैं दिखाई नहीं देता, ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जो आपका द्रव्यमान भी है और क्या है आपका आयतन भी है, तो लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, वो है आपका हवा, एयर। चीजें क्लियर है? अपना खुद का मैं कौन हूँ बनाइए, मतलब आपको खुद से क्या है, एक क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन हम बना देते हैं कि मैं सफेद हूँ, मीठा भी हूँ और पानी में घुल जाता हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। बना दिया ना क्वेश्चन हमने अपना, तो मैं चीनी हूँ। बताइए भी, आपको कोई डाउट हो तो आप अपना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं इस चैनल पे, चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट आपको हर मीडियम में पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन में पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। आपको निम्नलिखित में पदार्थ दिए गए हैं, सिरका है, शहद है, सरसों का तेल है, पानी, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। दो ऐसे जोड़े बनाइए जिनमें एक पदार्थ दूसरे में घुल जाता। आपको जोड़े बनाने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें हैं आपकी। 6 चीजें क्या करनी है आपको, दो दो के जोड़े बनाने हैं और एक पदार्थ दूसरे में क्या होना चाहिए, घुल जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको जोड़े बनाने। तो जोड़े देखिए, शहद पानी घुल जाता है, ग्लूकोज पानी घुल जाता है, ठीक है। न घुलने वाले, और फिर दो जोड़े ऐसे दो तो ऐसे बनाने जो एक दूसरे में घुल जाएंगे, ठीक है। दो जोड़े ऐसे बनाने हैं कि दो न घुले, तो ये हमने घुलने वाले जोड़े बना दिए, ठीक है। सरसों का तेल और पानी नहीं घुलता, सरसों का जो तेल है ऊपर तैरता रहता है। गेहूं का आटा और पानी, आटा नहीं घुलता, वो क्या गाढ़ा पेस्ट बना देता, आप डालते जाना वो क्या बन जाएगा, गाढ़ा पेस्ट आपका बन जाएगा। पेस्ट मतलब कि जैसे आप कोई लुगदी टाइप का बन जाता है। आप जैसे आप चून देखा होगा आपने, तो उसको पानी में डालते थे ना, एक लेयर सी बन जाएगी बिल्कुल गाढ़ी सी, उसी को क्या बोलते हैं, हम पेस्ट बोलते हैं। तो ये था आपका अध्याय नंबर 6। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। और आपको लाइन बाय लाइन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, तो चैनल को वैसे सब्सक्राइब करें। कोई भी जरूरत हो तो आपके हर कमेंट का एकमात्र जवाब देने वाला चैनल है एनसीईआरटी बाय विक्रम। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।